स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें यहाँ पर भी जमा कर दिए। घूमने फिरने भी क्यों ना निकले, लेकिन टेक न्यूज़ देना बहुत ज़रूरी है और सारे अपडेट्स आपको देना मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपडेटेड रहें। इसीलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया था कि लेटेस्ट न्यूज़ आपको सीधा मिलते रहे। वैसे काफ़ी सारे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, शेड्यूल करके रखिए तो आपको मिलते रहेगी। आप देखते रहिए और काफ़ी कंपैरिजंस भी आने वाले हैं, उसके लिए भी आप बने रहना। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, अपने प्यार बनाए रखिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आज की टेक न्यूज़ पर 10,000 लाइक्स मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ और आपके लिए मुश्किल नहीं, मुझे पता है। सिर्फ लाइक ही करना और कुछ नहीं करना, कंप्लीटली फ्री है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। अकॉर्डिंग टू इवन ब्लास्ट बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S25 एज जो है वो 13 मई को लॉन्च होने वाला है ग्लोबली, और उसी के साथ में इंडिया में भी जो है वो देखने को मिलने वाला है। यानी कि मेरे हिसाब से जो डेट लीक हुई है वो सही भी हो सकती है, क्योंकि उसी के आसपास हमें ये फ़ोन देखने को मिलेगा। हो सकता है जब हमारी टेक न्यूज़ आपको मिल रही हो तब तक डेट आ भी गई हो और शायद 13 मई की ही हो। बाकी अभी एग्जैक्टली इस फ़ोन के बारे में कुछ पता नहीं। सैमसंग की तरफ से ज़्यादा कुछ हाइप भी नहीं मची हुई है। बहुत ज़्यादा स्लिम होने वाला है, अंडर 6 mm आपको थिकनेस देखने को मिलेगी। इनफैक्ट बैटरी भी बहुत छोटी होने वाली, 4000 mAh की। तो ये कैसे मेंटेन होगा और क्या होगा, फिलहाल के लिए अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेट्स होप, लेट्स वेट और देखते हैं कि इस बार सैमसंग S25 एज क्या खास हमारे लिए लेके आता है। गूगल I/O, जी हाँ, इस बार जो है, वैसे I/O सुन के मेरे को वो गोलमाल वाले तुषार कपूर की याद आती है। I/O तो गूगल का जो I/O है, ये इवेंट जो है वो 20 और 21 मई को होने वाला है। जी हाँ, यानी कि इसी महीने हमें देखने को मिलेगा और इसमें एंड्रॉयड 16 के साथ हमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें गूगल की तरफ से जो देखने को मिल सकती है। यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, AI से रिलेटेड गूगल काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस करता है, क्योंकि उनका काफ़ी बड़ा इवेंट होता है, साल में एक बार होता है। तो मई की 20 और 21 तारीख को आने वाला है गूगल का I/O, और लेट्स सी हाउ इट गोस और कितना खास होता है, क्या होता है। टेक न्यूज़ में सारी कवरेज इसकी मिल जाएगी। OnePlus Nord 5, जी हाँ, इंडिया के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो बड़ी जल्दी लॉन्च हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर लीक्स आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि OnePlus Nord 5 जो है उसकी जो प्राइस होने वाली है वो अराउंड 30,000 आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक सो OnePlus Nord 4 भी समथिंग वही प्राइस पर लॉन्च हुआ था, लेकिन OnePlus Nord 5 भी कुछ ब्रांड वैसे ही प्लान कर रही है, उसी के आसपास लॉन्च होगा। बाकी एग्जैक्टली अब इसके बारे में कुछ पता नहीं कि कौन सी चिपसेट होगी, क्या होगी, लेकिन ये फ़ोन आ रहा है। और साथ ही साथ OnePlus का Nord CE5 भी जो है ये भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड 25,000 की रेंज का होगा, जिसमें आपको Dimensity 8350 वाली चिपसेट जो है देखने को मिल सकती है। तो ये दो फोन्स पॉसिबली हमें OnePlus की तरफ से देखने को मिलेंगे और बहुत ही जल्दी आ सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स वेट। अनबॉक्सिंग तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मोटो Razr 60 Ultra इंडिया के अंदर दोस्तों फाइनली लिस्ट हो चुका है। ऑफिशियल पोस्टर्स, इमेजेस बाहर आ चुके हैं और हमें 2025 में ये पहला फ्लिप फोन मिलने वाला है जिसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट होने वाला है। जी हाँ, और ये फोन में शायद ये भी बोल रहे हैं कि आपको 7 इंच की जो है वो डिस्प्ले साइज देखने को मिल सकती है और कवर स्क्रीन भी इसकी काफ़ी यूज होने वाली है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। मोटो Razr 60 Ultra कितना अच्छा होता है और कितनी अच्छी प्राइस पर हमें इस बार मिलता है। पूरी कोशिश करके अनबॉक्सिंग इसकी लेके आएंगे। Oppo K13 Turbo, आपको पता है दोस्तों ये स्मार्टफोन बोल रहे हैं कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है, यानी कि इसमें होगा स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4। जी हाँ, Poco F7 आ रहा है, एक और फोन आ रहा है जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ये भी अभी K13 आया, अंडर 20,000, काफ़ी अच्छा फ़ोन था स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 के साथ में। वैसे उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब K13 टर्बो भी हमें देखने को मिल सकता है जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 होगी और ये 25 से 30,000 की रेंज में हो सकता है। तो अभी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी एग्रेसिव होते हैं इन ओप्पो की K सीरीज। ऐसा लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग इस बार होने वाला है। ई पासपोर्ट, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ई पासपोर्ट जो है वो अब एक रियलिटी है और इंडिया के अंदर मई के महीने से ये अनाउंस हो चुका है और काफ़ी सारे लोग अब इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इसमें एक चिप लगी होगी जहाँ पर आपके सारे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि फिंगरप्रिंट्स और आपके जो फेस, रेटिना, ये वो सब कुछ यहाँ पर स्टोर होगा। और सिंपली ये जब भी कहीं पर भी जाएंगे तो ये इजीली एक सिस्टम होगा जहाँ पर स्कैन होगा, आपसे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी, उसमें ही स्कैन करके आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी से सारी आपकी डिटेल्स ले ली जाएगी। तो इस तरीके से ई पासपोर्ट जो है वो अब एक रियलिटी है और इंडिया के अंदर दोस्तों आने वाला है। अभी अनाउंसमेंट हुई है, धीरे धीरे शायद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं एग्जिस्टिंग पासपोर्ट को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकेंगे या जो नए लोग हैं उनको ही मिल रहा है, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ विद चिप ई पासपोर्ट इज नाउ पॉसिबल इन इंडिया।
iQOO Neo 10 इंडिया के अंदर दोस्तों बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसका पोस्टर जो है वो इंडिया का ऑफिशियली रिवील हो चुका है, लिस्ट हो चुका है दोस्तों ऑनलाइन, और ये स्मार्टफोन हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4, जी हाँ ऐसे बताया जा रहा है, यानी कि टोटल 3 स्मार्टफोन्स अब इंडिया में आने वाले हैं विद स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। जैसे कि मैंने बताया Oppo K13 Turbo, Poco F7 और ये iQOO Neo 10। अब क्या प्लान है उनके खास, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला Neo 10 Pro कहाँ गया, वो पता नहीं। तो Neo 10 आ रहा है। Neo 10 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ तो वो अलग था, हमने उसके अंदर Dimensity 9400 था उसका अनबॉक्सिंग किया था। लेकिन जो चाइना का Neo 10 था वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 था, वो नहीं आया। ये Neo 10 कुछ और बन के आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन Neo 10 आ रहा है जिसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 होगा। इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको जल्दी बताएंगे। स्मार्टफोन शिपमेंट की अगर बात कर ले दोस्तों तो ग्लोबली यहाँ पर Q1 2025 की रिपोर्ट आ चुकी है और पता चल गया कि टॉप 5 ब्रांड्स यहाँ पर कौन सी है। सबसे पहले दोस्तों एज ऑलवेज सैमसंग ग्लोबली जो है वो लीड करता है, जिन्होंने यहाँ पर 60 मिलियन से ज़्यादा अपने स्मार्टफोन्स को शिफ्ट किया है। और हाउएवर इनका जो मार्केट शेयर है वो भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास उनको ग्रोथ नहीं मिली है, अराउंड 1% की मिली है, 20% पर उनका मार्केट शेयर है। सेकंड नंबर पर है एप्पल, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। एप्पल को यहाँ पर 19% यहाँ पर जो है वो मार्केट शेयर है, लेकिन एप्पल को यहाँ पर लगभग ऑन एवरेज 13% से ज़्यादा ग्रोथ मिली है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद Xiaomi है, Vivo है, Oppo है, आप ये लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ब्रांड्स में से Oppo को यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, बाकी लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रोथ मिली है। तो ये टॉप 5 ब्रांड्स से ग्लोबली अकॉर्डिंग टू कैनालिस्ट हमें ये पता चल रहा है, जिन्होंने अपने स्मार्टफोन सोल्ड किया और इतना अच्छा काम किया है, जिसमें सैमसंग ग्लोबली जो है वो लीड करता है। वैसे आप इसमें से कोई फ़ोन यूज़ करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। GTA 6 अगर आप इस गेम का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बैड न्यूज़ है, इनफैक्ट मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ GTA गेम्स का। लेकिन एनीवेज यहाँ पर आप फाइनली ऑफिशियली रॉकस्टार ने कंफर्म कर दिया है, जो 2025 में आने वाला था उन्होंने बोल दिया कि अब 2025 नहीं बल्कि अगले साल मई में ही 2026 में GTA 6 हमें जो है वो देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम आपके एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना चाहते हैं, हम बहुत सारा और काम करना चाहते हैं, हम ऐसे ही कोई गेम ज़बरदस्ती की फॉर द सेक ऑफ लॉन्च नहीं करना चाहते। तो वो सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने बोली कि ये आपके ख्यालों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रही है। बट अफसोस हो रहा है कि ये गेम आने वाला था 2025 में ही, अब सीधा 2026 मई में हमें देखने को मिल सकता है। नथिंग फोन 3 और 3 प्रो, जी हाँ वैसे नथिंग फोन 3 तो आ रहा है, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि 3 प्रो भी हमें जो वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि नथिंग फोन 3A और 3A प्रो में हुआ था, शायद वैसे इस बार भी हो सकता है, दोबारा हो सकता है चिपसेट सेम हो, बट यहाँ पर थोड़ा कैमरे में और इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है। बाकी एग्जैक्टली अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं। नथिंग फोन 3 तो आ रहा है, 3 प्रो के बारे में सिर्फ रूमर्स है। अब देखते हैं कि ये रियलिटी में बदलता है या नहीं बदलता है। वैसे दोस्तों Realme ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। आज उन्होंने अनवील्ड किया उनका एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme GT। ये मे बी मोस्ट प्रॉब्ली हम पूरा इसका वीडियो बनाएंगे, आपको मे की एंड में मिल जाएगा। ये फिलहाल के लिए कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको 10,000 mAh की बैटरी मिलती है। कितना? 10,000 mAh की। आपको लास्ट हमने देखा था ऑनर का पावर आया था जिसमें 8,000 mAh की बैटरी थी, ये 10,000 mAh की बैटरी। उसके बावजूद भी फ़ोन 8.5 mm की थिकनेस पर है और सिर्फ 200 ग्राम्स का है, यानी कि उन्होंने थिकनेस और वेट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। इसमें सिलिकॉन इस्तेमाल किया गया है 10%, ये सिलिकॉन एनोड बैटरी इसमें आपको मिलती है, और जो एनर्जी डेंसिटी वो भी 887 वॉट आवर की आपको मिल रही है। साथ ही साथ ये एंड्रॉयड, इसके अंदर जो मेन बोर्ड लगा हुआ है वो सबसे स्लिमेस्ट है, 23.4 mm, सबसे स्मॉलेस्ट मेजर होता है अगर मैं ऐसे कहूँगा। यानी कि ये सारी टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, जिसमें 60 इंटरनेशनल पेटेंट्स भी लगे हुए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ Realme ने करी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें शोकेस किया है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली हमें Realme GT 7 और Realme GT 7T भी शायद आएगा, उसके साथ हमें ये फ़ोन देखने को मिलेगा। बाकी ये फ़ोन जब हमारे पास आएगा, हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको और भी जानकारी देंगे। इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। आज के न्यूज़ खत्म होती, मैं करता हूँ आपको आज की न्यूज़ पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।